हेलो बच्चों, मैं हूं निकिता जोशी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एडू पॉइंट एकेडमी में। तो आज मैं शुरू करने जा रही हूं एनसीईआरटी की हिंदी माध्यम की किताबों के थ्रू, जिसमें मैं बात करूंगी कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी कक्षा के विज्ञान के बारे में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ये है कक्षा 5 का चैप्टर नंबर 1। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करूंगी, इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ी कि इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं एक्सप्लेन तो करूँगी ही, लेकिन अगर उसके साथ साथ अगर आपको उनका पीडीएफ भी चाहिए या वो आपके पास चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं वो आपको शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे कक्षा 5 का चैप्टर नंबर 1, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारे अलग अलग सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, या फिर उस चीज़ को फील करते हैं, महसूस करते हैं कैसे कि ये गर्म है या ठंडा है, या ये देखने में कितना कलरफुल है, या फिर सुनने में ये शोर बहुत बेकार लग रहा है या ये गाना बहुत अच्छा लग रहा है। उसी तरह जानवरों के भी अलग अलग सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और आपको पता है हमारे सेंस ऑर्गन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो जानवरों के होते हैं। इसलिए हमारे सेंस ऑर्गन्स को हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं और जानवरों के सेंस ऑर्गन्स को हम सुपर सेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सुपर सेंसेस के बारे में। तो शुरू करते हैं, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम खाना खा रहे हो और कोई चील आई या कोई चिड़िया आई, आपका खाना आपके हाथ से उठाकर ले गई? ये शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी जगह पर पिकनिक के लिए गए हैं या फिर हम किसी मंदिर में गए हैं, हम कहीं भी खाना खाने के लिए गए हैं, तो आपके आसपास चिड़िया उड़ के आ जाती है या वो देख लेती है कि यहाँ पे कोई लोग खाना खा रहे हैं, तो वो आकर के साइड में बैठ जाती है और जो भी खाना होता है उसे खाना शुरू कर देती है। ठीक है, इसके अलावा कभी कुछ मीठा गिर गया कहीं पर तो वहाँ पर अचानक से बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि कोई कुत्ता सोया हुआ है और हमें कुत्ते से डर लगता है तो हम जाते हैं कि हम धीरे से जाएंगे उसके पास से, लेकिन क्या होता है कि उसके कान खड़े हो जाते हैं, वो देखना शुरू कर देता है, अच्छा कौन जा रहा है यहाँ से। ऐसा क्यों होता है? तो जो मैंने बताया कि सुपर सेंसेस जो होते हैं एनिमल्स के, वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स में देखने की बहुत अच्छी शक्ति होती है, कुछ एनिमल्स में सूंघने की बहुत अच्छी शक्ति होती है, और कुछ जानवर क्या करते हैं, वो आपकी जो शरीर की गर्मी है उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसके साथ उसके सहारे से वो आपके पास आ जाते हैं। देखो, जैसे जानवरों में भी देखने, सूंघने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है ना। जानवरों की भी अजीब दुनिया। तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो एनिमल्स हैं, कुछ जो जानवर हैं, वो देखने में बहुत अच्छे होते हैं, उनका साइट बहुत अच्छा होता है। कुछ जानवर हैं, उनकी स्मेल करने की, उनके सूंघने की जो शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है। और कुछ जो जानवर हैं, उनके सुनने की शक्ति, उनकी हियरिंग बहुत अच्छी होती है। वो बहुत ही धीमी सी आवाज़ को भी बहुत तेज़ी से सुनते हैं और बहुत दूर से सुन के पता कर लेते हैं कि कोई शिकार है या कोई उनके खाने की चीज़ है या कोई उनका शिकार करने तो नहीं आ रहा है। तो कैसे पहचाना साथी को? एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी, अचानक उसके सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वो झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी चींटी टोली की हैं? यही बात है, चींटियों को हमें देखने पर नहीं पता चलता कि ये चींटी दूसरी चींटी से अलग कैसे है, लेकिन चींटी को पता चलता है। आपको पता है, जो एक चींटी का घोल होता है या जो एक चींटी का बिल होता है, उसमें बहुत अलग अलग तरीके की चींटियां होती हैं। उसमें एक रानी चींटी होती है, उसमें कुछ मजदूर चींटियां होती हैं, और उसमें कुछ गार्ड यानी कि सिपाही चींटियां भी होती हैं। जो सिपाही चींटियां होती हैं वो उस
बिल के चारों तरफ उसको बहुत अच्छे से पहरा देती हैं, देखती हैं कि कहीं दूसरे ग्रुप की चींटियां तो नहीं आ रही। तो उनको पता चलता है, चींटियों की जो बॉडी है उसमें से स्मेल निकलती है, जिसको फील करके दूसरी चींटी को पता चलता है कि हाँ, यह चींटी हमारे ग्रुप की नहीं है। पहरेदार चींटी ने चींटी को कैसे पहचाना? ऐसे ही, उसकी स्मेल से, उसके सूंघने की शक्ति थी, बहुत स्ट्रांग थी, उसने उसको पहचाना कि ये दूसरे ग्रुप की चींटियां हैं। अब इसमें एक्टिविटी है जो आप करके देख सकते हो कि कुछ भी मीठा, चीनी, मिठाई, गुड़, कोई भी चीज़ ज़मीन पर रखो और देखो कि चींटियां कब तक आती हैं। चींटी कितनी देर में आई? आप देखोगे कि 15 से 20 मिनट में चींटी आ जाती है। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया? नहीं, सबसे पहले एक चींटी आती है, फिर वो क्या करती है, वापस जाती है और अपने पूरे के पूरे झुंड को बुला के लाती हैं। चींटियां खाने की चीज का क्या करती हैं? चींटियां खाने की चीज को उठा करके अपने बिल की तरफ लेकर के जाती हैं। वे उस जगह से कहाँ जाती हैं? वे अपने बिल की तरफ जाती हैं। क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? हाँ, वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। ठीक है। इसके बाद अब ध्यान से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए, उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ दे चींटियों का रास्ता रोको। अब चींटियां कैसे चलती हैं? चींटियां क्या करती हैं कि जो पेंसिल का निशान है उसको छोड़कर उसके साइड से, उसके किनारे से निकलकर आगे चली जाती हैं। बहुत साल पहले वैज्ञानिक ने इसी तरीके के प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ठीक है। तो वो क्या करा, जो हमने पेंसिल का निशान बनाया था उस पे उन्होंने देखा कि ये कुछ और दुर्गंध है, कुछ अलग सुगंध है या दुर्गंध जो भी उन्हें लगा, उसे देख करके वो पीछे हट गई और साइड से निकल गई। तो बाकी चींटियां भी उसके पीछे पीछे इसी तरीके से चल गई। अब क्या बता सकते हो, जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? हाँ, उन्हें क्या लगा कि कोई हमारा दुश्मन है, कोई हमें पकड़ना चाहता है या हमें परेशान करना चाहता है, तो वो उस रास्ते को बदलकर चली गई। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। हाँ, क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। मच्छर क्या है? मच्छर हमारे शरीर की गंध को, खासकर पैर के तलवे को और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। कभी आपने देखा होगा कि जिन लोगों को गर्मी और पसीना ज़्यादा आता है उनके पास मच्छर ज़्यादा जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा रेशम का कीड़ा अपनी मादा को बहुत दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है। क्या तुमने कभी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो, कुत्ता क्या सूंघता होगा? कुत्ता क्या करता है? कुत्ता अपने इलाके को मार्क कर देता है ताकि दूसरे कुत्ते उस एरिया में आए तो उन्हें पता चल जाए कि यह मेरा एरिया है। कुत्तों को बिल्कुल नहीं पसंद होता कि कोई दूसरा कुत्ता उनके जगह को ले या उनके एरिया में आकर के वहाँ रहने लगे। इसलिए एक कुत्ता क्या करता है, अपना मल मूत्र त्याग कर देता है जगह जगह। आपने अक्सर कुत्तों को बहुत सारी जगह सुसु करते हुए देखा होगा। तो वो इसलिए करते हैं ताकि जो दूसरा कुत्ता है वो आए और उसे सूंघ कर ये जान ले कि हाँ, यहाँ पहले से कोई कुत्ता रहता है। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं पुलिस में, जहाँ आपने देखा होगा पुलिस के कुत्ते होते हैं। आर्मी में करते हैं। बॉम्ब स्क्वाड यानी कि जो बम निस्तारण दस्ता होता है, वो जो सूंघने की शक्ति होती है उससे पता करवाता है कि बम कहाँ रखा है, किन किन मौक़ों पर तुम्हारी। इसके अलावा कुत्तों की सूंघने का शक्ति का इस्तेमाल जो ज़मीन में किसी कारणवश कोई डेड बॉडी दब जाती है या फिर बर्फ़ में कोई बॉडी दब जाती है, उसके लिए भी हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसके ख़राब होने का पता चलना, किसी चीज़ के जलने का पता चलना। ऐसे ही हमें जब कोई केमिकल या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है, हमें उसकी सूंघने की शक्ति से हमें उसे सूंघकर पता चल जाएगा कि हाँ, ये चीज़ ख़राब है, तो हम उस जगह नहीं जाएंगे और बाकियों को भी अलर्ट कर देंगे। इसके अलावा जलने की खुशबू हमें बहुत जल्दी आती है, तो जलने की खुशबू आने पर भी हम दूसरे लोगों को बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ से जलने की खुशबू आ रही है। तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनके नाम लिखो। तो इसमें सबकी
अपने अपनी पसंद के अलग अलग जानवर होते हैं जिन्हें हम पहचान सकते हैं। मैं गाय, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, इन सबको बिना देखे उनकी गंध से पहचान सकती हूँ। ठीक है, क्या तुम अपने घर के लोगों के कपड़े सूंघकर बता सकते हो कि कपड़े किसके हैं? किन्हीं दो लोगों के कपड़े सूंघकर पहचानो। तुम मम्मा के कपड़े बहुत जल्दी आराम से पहचान सकते हो, सूंघ कर देखना। और इसके अलावा छोटे बच्चों के कपड़े सूंघ कर पहचानना बहुत ही आसान होता है। ऐसा क्यों? आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वो अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मजे की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी कर दी। अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब दीपक की पॉटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह को नाक दुपट्टे से ढक लिया। सोचो और चर्चा करो, सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं या फिर जो हमारे नियर एंड डियर वंस यानी कि हमारे अपने होते हैं, उनका गंध या उनका गंध साफ करते हुए हमें बुरा नहीं लगता है और ना ही हमें बदबू आती है। लेकिन जब हम किसी दूसरे का गंदा मुंह देखते हैं या पॉटी किए हुए देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता और हम अपना नाक मुंह बंद कर लेते हैं। जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनता है। तुम्हें बहुत बुरा लगता है ना जब तुम कूड़े के पास से जाते हो, तुम बोलते हो आ छी कितना गंदा है। ऐसा सोचो, कुछ बच्चे आपने देखा है कि कबाड़ जमा करने वाले बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, उसमें से बहुत सारी जो हमारे लिए काम की चीज़ें नहीं होती हैं लेकिन उनके लिए बहुत काम की चीज़ें होती हैं, उन्हें वो क्या करते हैं, समेट के रख लेते हैं और फिर उसे बहुत ही कम दामों में बेच करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक ही जैसा होता है या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? कुछ चीज़ों की गंध है जो हमें अच्छी नहीं लगती है और कुछ चीज़ों की गंध है जो हमें अच्छी लगती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ों की गंध जो किसी दूसरे को अच्छी नहीं लगती है वो हमें अच्छी लगती है। क्योंकि कई बार पेट्रोल की खुशबू कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती है, पेट्रोल की खुशबू कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। या कई बार कुछ अच्छी खुशबू जैसे डियो, परफ्यूम, इन सब की खुशबू भी किसी को बहुत अच्छी लगती है और कभी नहीं अच्छी लगती। तो हाँ, ये हम कह सकते हैं कि हमारी सोच का असर भी इस पर पड़ता है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो अभी तक हमने पढ़ा कि हम सूंघने की शक्ति, किन किन जानवरों की सूंघने की शक्ति अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं इस बारे में। चींटियों के सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, मच्छरों के सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, कुत्तों के सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जो चूहे हैं, चूहे कई बार आपने देखा होगा आपके घर के आसपास घूमते हुए दिखाई देते हैं। जो मम्मा आपको हमेशा कहती रहती है कि इधर मत फेंको, चूहे आ जाएंगे, चूहे खा लेंगे। तो चूहे भी बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं, वो पहचान जाते हैं कि इस घर के आसपास खाना रखा हुआ है तो वह भाग करके वहाँ आ जाते हैं खाना खाने के लिए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे देखने की शक्ति के बारे में कि कौन से जानवरों की देखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। हाँ, सही पहचाना, मुझे पता है आप लोगों ने पहचान लिया है। उल्लू की आंखें सामने की तरफ होती हैं। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इसमें है कबूतर, तोता, कौवा, कोयल और ज़्यादातर जो चिड़िया है या पक्षी हैं उनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। हमारी आंखें सिर के सामने की तरफ होती हैं, आंखें सामने की तरफ होती हैं हमारी। ऐसे ही पक्षियों में उल्लू है, ईगल है, हॉक है, इनके आगे के सामने की जो सिर के सामने की आंखें होती हैं। ऐसा क्यों होता है? हम क्या करते हैं, हम एक बार में हम अपने सामने दाएं या बाएं हम
जो देखते हैं हम अपने ठीक सामने देखते हैं, लेकिन जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार में दो तरफ देख सकते हैं, दाईं आंख से दाईं तरफ और बाईं आंख से बाईं तरफ। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे वो अलर्ट रहते हैं कि कोई उनका शिकार करने तो नहीं आ रहा, और इसके अलावा वो अपने खाने को भी बहुत दूर तक ढूंढ सकते हैं और दो अलग अलग डायरेक्शंस में देख सकते हैं, अलग अलग दिशाओं में देख सकते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा घुमाते हैं। जानते हो क्यों? जैसे हम अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह दिशाओं में घुमा सकते हैं, लेकिन पक्षी ऐसा नहीं कर सकते। ज़्यादातर पक्षी ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तुम भी अलग अलग तरीकों से देखो। तुम अपनी दाईं आंख बंद करो या हाथ से ढको, उसी समय तुम्हारा साथी बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख सकते हो? नहीं। अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। हम अब उसे देख सकते हैं। दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया? पहले वाले तरीके में हम उसे देख नहीं पाए और दूसरे वाले तरीके में हम उसे देख पाए थे। ठीक है। अब एक गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखों को खोलकर एक बार में एक आंख बंद करके किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा? हमें उस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगता है जिसमें हमारी दोनों आंखें खुली होती हैं। सोचो, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? तो हम क्या कर पाते? मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोचते हो, लेकिन अगर मेरे जो आंखें हैं वो मेरे कानों की जगह होती तो मैं एक साथ में अपने दो दोस्तों को क्लास में देख पाती और देख पाती कि क्या दोनों दोस्त सेम लिख रहे हैं या अलग अलग लिख रहे हैं। चीज़, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूर से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। है ना इनके सुपर सेंसेस? क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी को किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी? वो उसे 8 मीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। मज़ेदार बात, और जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को नहीं दिखाई देते। हमें कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं? हमें बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं। इसके अलावा चिड़िया को भी बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं। चिड़िया के साथ साथ बंदर को भी, क्योंकि बंदर हमारे पूर्वज है ना, तो बंदरों को भी बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुत्तों को कुछ रंग दिखाई देते हैं। ज़्यादातर कुत्तों को ना हरी कलर की लाइट दिखाई देती है, तो वो ज़्यादातर चीज़ों को हरा देखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो जानवर दिन में जगते हैं उन्हें ज़्यादा कलर्स दिखाई देते हैं, और जो जानवर रात में जगते हैं उन्हें सिर्फ सफ़ेद और काला दिखाई देता है। इसके अलावा जो इसमें आते हैं बिल्ली और चूहा एक ऐसा जानवर है जिसे सिर्फ काला और सफ़ेद दिखाई देता है। ऐसे उल्लू को काला सफ़ेद दिखाई देता है। आमतौर पे माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में देखने वालों को सिर्फ काली और सफ़ेद चीज़ें दिखाई देती हैं। तो अब हमने इसके बाद में किसके बारे में पढ़ा? सुपर सेंस ऑफ साइट के बारे में, यानी कि देखने की सुपर सेंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो कौन कौन से जानवर हैं? पक्षियों की बहुत ही ज़्यादा देखने की शक्ति तेज होती है। इसके अलावा चीता, शेर और बिल्ली भी बहुत तेज दूर से देख पाती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सुनने की सुपर सेंस के बारे में। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था, हमने पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। तो जो जानवरों के कान होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे छोटे पंखों से ढके रहते हैं। 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। हाथी, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, बंदर और हाथी मैं शायद बोल चुकी हूँ। और ऐसे ही और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनके हमें कान दिखाई देते हैं। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके बाहरी कान हमारे कानों से बड़े होते हैं, जैसे कुत्ता, हाथी,
जिब्रा, जिराफ, इन सब के कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। सोचो, तुम्हें क्या लगता है जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? ये तुम मुझे सोच के बताना। करके देखो, स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले, बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने, वही बच्चा फिर से उतने ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रख के सुने, किस बार ज़्यादा आवाज़ साफ सुनाई दी। अपने साथियों से भी पता करो। हमें तब ज़्यादा आवाज़ साफ सुनाई देती है जब हम अपने कान के पीछे हाथ रखते हैं। तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना। एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? अब जैसे चित्र में दिखाया है वैसे डेस्क पर कान लगाओ, फिर एक बार फिर से आवाज़ डेस्क बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? दोनों आवाज़ों में अंतर है। हाँ, दोनों जो हम कान लगाते हैं उसमें ज़्यादा आवाज़ हमें सुनाई देती है। सांप भी ऐसे ही कुछ सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। आवाज़ें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकाल करके अपने साथियों को संदेश देता है। सुना है तुमने कभी उसको? इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक ही तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले जानवरों के लिए दूसरी तरह की आवाज़। आवाज़ चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी जानवर इस चेतावनी भरी आवाज़ों से सचेत हो जाते हैं। जैसे आप लोग टीचर के आने पर धीरे से बोलते हो कि टीचर आ गई है और सारे बच्चे चुप हो जाते हैं, ऐसे ही जानवर भी अपने दूर से ही पता कर लेते हैं कि कहीं कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वो जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। ऐसे ही कुत्ते भी बहुत जल्दी भूकंप को महसूस कर लेते हैं, भूकंप को महसूस करते हैं। इसके साथ साथ गाय और भैंस भी बहुत ही जल्दी भूकंप को महसूस कर सकती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं। और क्या आपको पता है कि डॉल्फिन इंसानों से बात कर सकती है और इंसान चाहे तो डॉल्फिन की आवाज़ को समझ सकता है कि ये क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो ऐसे ही वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि कई जानवरों की अपनी पूरी एक भाषा है। क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ समझ सकते हो? किस किस की? ये तुम सब अपने अपने जानवर नोट कर सकते हो। क्या कुछ जानवर तुम्हारी भी भाषा समझ सकते हैं? हाँ, हमारे घर पे रहने वाले जो भी हमारे पेट्स हैं, हमारी गाय, भैंस, हमारा कुत्ता, वो सब हमारी आवाज़ को समझ सकते हैं। आओ खेलें एक मज़ेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो। ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी हैं और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी भरे संदेश भेजना चाहोगे? जैसे कक्षा में टीचर के आने पर, टीवी चलने पर मम्मा या पापा के आने को पता करने के लिए। इसके अलावा कितना सोएं? बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक दिखाई नहीं देते। जैसे सांप आपने देखा होगा कि सिर्फ गर्मियों और बरसात के मौसम में दिखाई देते हैं, जाड़ों में सांप नहीं दिखाई देते। और छिपकलियाँ भी गर्मी में ही दिखाई देती हैं, वो जाड़ों में ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ठीक है। स्लॉथ ये भालू जैसे दिखते हैं, लेकिन ये भालू नहीं होते हैं। ये बहुत ही सुस्त होते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। ये इतने आलसी हैं कि दूसरे पेड़ पर भी नहीं जाते। जब उस पेड़ की पत्ती खत्म हो जाती हैं तब ये दूसरे पेड़ पे जाते हैं। लगभग 40 साल का अपना इनका पूरा जो लाइफ स्पैन है, पूरा जो जीवन है इनका 40 साल का, उस पर ये सिर्फ 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं साहब। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। सोचो, इनसे आलसी भी कोई हो सकता है? स्लॉथ का जगना 18 घंटे। अगर स्लॉथ की सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखानी हो तो वो ऐसे दिखाई देगी। स्लॉथ का जगना 6 घंटे और स्लॉथ का जागना, सोना 18 घंटे। चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। देखो कितने घंटे सोते हैं। अगर आसपास किसी तुम्हारे जानवर को देखकर प्रश्न उठते हैं मन में, कौन कौन से हैं, उनको बताना
और कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, तो इसलिए रात में बाहर जाने से, खासतौर पे जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं वो सोच लें एक बार बाहर जाने से पहले कि वो 6 गुना दूर से भी आपको देख रहा है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है, जैसे कुत्ता करता है ना, वैसे ही बाघ भी करता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं ये तो उस बाघ की मर्जी। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से के लिए अलग आवाज, बाघिन को बुलाना है तो अलग आवाज। ऐसे ही जैसे आपके पापा गुस्से में होते हैं तो आपको डांट के बोलते हैं, और प्यार से बुलाना होता है तो बहुत प्यार से बोलते हैं। कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, तो इसलिए कभी भी बाघ के गुर्राने की आवाज सुनाई दे तो जल्दी से भाग के घर में घुस जाना। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। वो इतना तेज है कि बहुत दूर से पत्ता हिलना, जो हमें पता भी नहीं चलता कि पत्ता हिल गया है, वो उस चीज को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। तो बाघ की देखने की शक्ति भी बहुत तेज है, सुनने की भी बहुत तेज है। तो ये तो हुआ ना सुपर सेंस वाला जानवर। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। सोचो, जंगल के बाघ को किन चीजों से खतरा होगा। उसे बाघ जंगल, जो हम जंगल काट रहे हैं, या फिर जो इंसान बाघ की खाल के लिए उसका शिकार कर रहा है, उसे इससे सबसे ज़्यादा खतरा है। क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हम खतरा बन रहे हैं जानवरों के लिए, क्योंकि हम अपने शौक के लिए और अपने आराम की चीज़ों के लिए या एक लेविश लाइफ जीने के लिए हम जानवरों को मारते हैं। उनके खाल के अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे कपड़े, पर्स, जूते, इसलिए हम उनके लिए खतरा है। क्या तुम जानते हो, हाथी को उसके दांतों, गेंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को तो थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर में जिले में खाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ हैं, इनके बारे में अब हम अपने नए अगले सेशन में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे तुम्हें ये चैप्टर और भी आसानी से समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर तुम्हें ये चैनल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर देखना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना कि तुम और कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। घर पे रहो, स्वस्थ रहो और खूब पढ़ाई करो।